इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के प्रसिद्ध पहलवान भासो सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। संजय गांधी जैविक उद्यान में जन्मे बाघ के 4 शावकों का लोकार्पण तेज प्रताप यादव द्वारा किया गया। बीजेपी नेता राजीव रंजन ने एक बार फिर थामा जदयू का दामन। मकर संक्रांति में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गरीब असहाय लोगों के साथ इंडियन रोटी बैंक से जुड़े लोगों ने मनाया मकर संक्रांति। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के प्रसिद्ध पहलवान भासो सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडारक गांव पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पहलवान की तस्वीर पर पुष्पांजलि की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस दिया। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, विधायक नीलम देवी, MLSC नीरज कुमार समेत कई सियासी दिग्गजों ने भी भासो पहलवान की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। बाद में नीतीश कुमार ने जदयू कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आगमन पर पूर्व पटना DM चंद्रशेखर सिंह समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में जन्मे बाघ के 4 शावकों का लोकार्पण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आज के बाद नए शावक आम लोगों को देखने के लिए खोल दिया गया। रामचरितमानस पर राजद के मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद राजद के कोई भी नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने इस मामले पर कहा कि हमको नहीं बोलना है और यह आस्था का विषय है। बाघ का हुआ बच्चे का, जिसमें 4 बच्चे हैं जू में, और पदाधिकारी भी हैं यहाँ, जू के डायरेक्टर हैं, PCCF हैं, सब लोग हैं यहाँ उपस्थित। तो 25 मई को हुआ था जन्म और 8 महीना हो गया था, तो उसको लोकार्पण आज हमने करने का काम किया। और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है इसको कि लोग बिहार के आकर के इसको विजिट करें, देखें। प्रताप जी, आप पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, आपके एक मिनिस्टर हैं जो बार बार रामचरितमानस पर देखिए उस पर हम कुछ नहीं, हम इस पर कुछ नहीं ग्रंथ बता रहे हैं। देखिए हम इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि धार्मिक चीजें हैं और इस पे हम नहीं पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस धार्मिक सभी लोग पढ़ते हैं। नहीं, देखिए धार्मिक है वो सब चीज़ अच्छी बात है, अपने जगह पे सब चीज़ सही है, लेकिन मैं अभी ठंड ज्यादा है तो पशुओं के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? ठंड काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो पशु के लिए व्यवस्था है यहाँ। तेज प्रताप जी, उनको इन ऐसे बयानों से बचना चाहिए क्योंकि एक मिनिस्टर हैं, प्रोफेसर हैं, क्योंकि उनकी वजह से शिक्षा मंत्री अगर इस तरह के बयान देते हैं तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल यह भी है कि मंत्रिमंडल को लेकर के बड़ी बहुत चर्चा तेज है। पेड़ गिर जाइएगा जी, मंत्रिमंडल को लेकर के तेज हो गई है। जनता दल यू प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता राजीव रंजन ने एक बार फिर थामा जदयू का दामन। कर्पूरी सभागार में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री श्रवण कुमार ने जदयू की सदस्यता दिलवाई। राजीव रंजन के शामिल होने पर जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि राजीव रंजन रास्ता भटक गए थे, वे बड़का झूठा पार्टी में चले गए थे। सुबह से शाम तक झूठ का पुलिंदा भारतीय जनता पार्टी बोलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी पर लल्लन सिंह का बड़ा हमला। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में साहस नहीं है कि वह जनता को बताए कि 8 साल में उन्होंने कौन कौन से काम किया है।
ललन सिंह ने केंद्र सरकार के कई योजनाओं पर सवाल खड़े करते हुए पूरी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं विफल हो गई हैं। केंद्र सरकार ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, लेकिन आज वही नौजवान ठगा गया है और आज 10,000 की नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेश जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। इससे ज्यादा इन लोगों का कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार ने जो हिम्मत दिखाई है, क्या केंद्र मोदी के पास वैसी हिम्मत है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को यह कहने की साहस नहीं है कि हमने रोजगार नहीं दिया तो वोट नहीं मांगे जाएंगे। जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में हम सब लोगों ने, इसमें सरवर जी भी थे और भी गांधी जी थे, कई लोग थे, हम सब लोगों ने मिलकर जो समता पार्टी का निर्माण किया था, उस समय राजीव रंजन जी हम लोग के साथ थे और एक कंगन सराय से समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी 95 में लड़ चुके थे इस्लामपुर से। लेकिन अब बीच में भटक गए थे। कभी कभी आदमी चलते चलते जब थक जाता है तो कहीं ना कहीं रास्ता भटकने लगता है, तो रास्ता भटक के इधर उधर चले गए और वो भी रास्ता भटक के, कभी कभी जब आदमी रास्ता भटकता है तो बात के मान तक भी पहुंच जाता है। अभी भी भटक भटक के बॉल का झूठा पार्टी में पहुंच गए जिसका कोई आधार नहीं। सुबह से शाम तक झूठ का खेती करना यही उनका काम। भाई आप एक बार बताइए, 8 साल हो गया इस देश पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेतृत्व में ये साहस नहीं है कि वो इस देश की जनता को बचाए कि 8 साल में हमने ये 8 काम किया जो सरजमीन पर उतरा हो। एक काम बहुत खुश होंगे तो कहेंगे कि हमने उज्ज्वला योजना चलाई। उज्ज्वला योजना में क्या कहेंगे? हमने गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। अरे भाई, गरीबों को आपने गैस का जो सिलेंडर दिया, वो गैस का सिलेंडर अब गरीब के घर में जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये भी जाके देखिएगा। 400 रुपया जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो 400 रुपया सिलेंडर का कीमत था, आज 1200 रुपया सिलेंडर का कीमत हो गया। 3 गुना, 8 साल में 3 गुना सिलेंडर का दाम हो गया। कौन गरीब सिलेंडर जलाएगा? सबके घर में ढनमन कर रहा है। बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे तो कहेंगे कि हमने आयुष्मान भारत योजना चलाया। 5 लाख इलाज के लिए जिसके पास कार्ड है, 5 लाख रुपए का चिकित्सा उसको मुफ्त मिलेगा। भाई आप इसमें करीब 650 लोग हैं, कितना कुर्सी लगाया है? 750 लोग हैं। एक आध आदमी को भी अगर आयुष्मान भारत में लाभ मिला हो तो हाथ उठा के हमको बताइए कि 5 लाख रुपए का इलाज हुआ। बताइए, एक आध आदमी भी अगर किसी को लाभ मिला हो आयुष्मान भारत। हम जहां जाते हैं वहां पूछते हैं, एक आदमी नहीं मिलता। योजना बनानी, राशि है ही नहीं, पैसा ही नहीं, आयुष्मान भारत चलाने, इसके अलावा कोई काम है? 2014 में क्या बोले थे? हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कंस्टिट्यूंसी के जो नौजवान लड़के बंगलोर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, कोई पढ़ाई कर रहा, सब पढ़ाई छोड़ के अपने गांव आया हुआ।
अपने घर में धरना दिए हुए था कि बिहार के चुनाव हो तो नीतीश जी के वोट दियो, लेकिन अबरी मोदी जी के वोट दे दो, हमनी के नौकरी दे। आज 8 साल के बाद वही नौजवान जो अपने गांव आके अपने अभिभावकों से वोट के लिए मोदी जी की से अपील कर रहा था, आज झोला टांग के 5,000 और 10,000 रुपए की नौकरी के लिए दर का ठोकर खा। 15 लाख 20 लाख लोग हर गरीब के घर घर में खाता में पैसा पहुंचाने 15 रुपया नहीं मिला। ये हालत है, तो इसलिए वो पार्टी का आधार ही झूठ। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, सुबह से शाम तक धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि इसके अलावा अब उनके पास कुछ वोट मांगने के लिए बचा नहीं। वही नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते उन्होंने पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए ये कहा कि अगर बिजली में दिखने लायक सुधार नहीं होगा तो हम बिहार की जनता से वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। ये साहस कौन सा राजनेता पूरे देश में है जो ये काम कर सकता है? और नीतीश कुमार जी ने बिजली के क्षेत्र में परिवर्तन करके दिखा दिया। आज 22 घंटा 20 घंटा गांव में बिजली मिलती है, शहरों में 24 घंटा बिजली है। मोदी जी को हिम्मत, तो मोदी जी कहें कि अगर हमने काम नहीं किया हो, आपकी सेवा अगर हमने नहीं किया हो तो हमको वोट मत दीजिए, हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। 2014 में जो हमने देश की जनता से वादा किया वो हम पूरा नहीं किए, इसलिए वोट मांगने नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक समाज कैसे बट जाए, समाज कैसे बटा रहे, अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में, और भावना भड़का के हम वोट लें, इसके अलावा उनके पास कोई आधार नहीं। बहुत सी योजनाओं की चर्चा की, राजीव रंजन जी ने चर्चा की। उन सारी योजनाओं को जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में लागू किया, उन सारी योजनाओं को भारत सरकार ने बाद में अपनी योजना बनाने का काम। विकास के प्रति समर्पण है, यह विकास के प्रति उनका नजरिया है, ये उनका विजन है। जिस विजन को वो देखते हैं प्रदेश के हक में, उसको लागू करते हैं और उसको सरजमीन तक, नीचे तक पहुंचा देते हैं, उसको कार्यान्वित कराते हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, हर घर बिजली की योजना। हर घर बिजली का योजना किसने शुरू किया है? 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय की घोषणा की। 2015 के चुनाव जब बीजेपी से अलग थे, और उन्होंने कहा कि बिहार में 7 निश्चय, उसमें एक निश्चय हर घर बिजली पहुंचाना था। 2018 के अक्टूबर में हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। भारत सरकार ने देखा कि भाई नीतीश कुमार जी तो बिहार में बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, बिजली घर घर पहुंचा रहे हैं। 2017 में भारत सरकार ने उसको अपनी योजना, 2015 में नीतीश कुमार जी ने हर घर नल की जल की योजना चलाई। 2019 में भारत सरकार ने उसको अपना योजना बनाया, और 2019 में जब उसको अपना योजना बनाया तो बिहार में 90% काम हो चुका था, 10% काम बचा हुआ था। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि नीतीश जी 500-600 करोड़ रुपया हम भी देना चाहते हैं, इसमें ले लीजिए। नीतीश जी ने हाथ जोड़ के कहा कि 6 रुपया भी आपका हम नहीं लेंगे,
इसलिए कि 600 करोड़ दीजिएगा और कल से यही कहेगा आपका ये बड़का झूठा पार्टी का जितना नेता है कि भारत सरकार का योजना है, इसलिए 1 रुपया हम अपनी योजना में आपका नहीं लगाए और नहीं लगाया उन्होंने। हर घर नल के जल की योजना में 1 रुपया भी भारत सरकार का नहीं लिया उन्होंने। आप ही का विकास देखता है ना जी, कौन विभाग पंचायती राज, 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया और इसलिए आज कोई कहने का साहस नहीं करता है, कोई भाजपाई नहीं करता है कि ये मेरा योजना है, ये भारत सरकार का मोदी जी का योजना। ये सब इन लोगों का काम करना नहीं है और देश की जनता में भ्रम फैलाना, देश की जनता को बांटना, अलग अलग धर्म के नाम पर अलग अलग बात, क्या मतलब है भाई, किस बात के भाई? हर धर्म के लोग, स्वतंत्रता है, सबको आजादी। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 5-17 साल से राज कर रहे हैं, कभी उन्होंने समाज को बांटने का काम किया? नहीं काम किया। नीतीश कुमार जी ये कहते रहे न्याय के साथ विकास, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय, समाज के हर समाज के लोगों के साथ न्याय और उसके साथ साथ विकास। तो ये काम उन्होंने किया, तो ये नीतीश कुमार जी के विकास। तो इसलिए आज राजीव रंजन जी पुनः जो मान में पड़ गए थे, बड़का झूठा पार्टी के जो मान में जो होता है ना, कुओं में गलती से घुस गए थे, उससे निकल के फिर छटपटा के भागे हैं और असली जगह पर आ गए हैं। अब हम समझते हैं कि अब आपका पुनः घर वापसी है। आप कोई आज मिलन समारोह नहीं है, आपकी घर वापसी है, आपका घर है, आप इस घर में रहिए। अरे राजीव जी, अपना घर जो होता है उसमें थोड़ा कष्ट भी अगर होता है तो अपना घर होता है। किराया के घर में अगर जाइएगा तो कब मकान मालिक कहेगा कि भैया तू किराएदार है, विदा हो। तो किराया के मकान में आप गए थे, पुनः अपने घर वापस आए हैं। आपका इस घर में, आपके सभी साथियों का इस घर में हार्दिक स्वागत है। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है और आपको यह भरोसा दिलाते हैं इस पार्टी के अंदर सबों के सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी, सबों को समान रूप से सम्मान मिलेगा, यह आपको भरोसा दिलाते हैं। और इसी भरोसा के साथ श्री राजीव रंजन जी और आप सभी साथियों को नए साल की शुभकामना देते हुए, खरमास के बाद राजीव जी ज्वाइन किए हैं, इसलिए फिर से इनको इनका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here the security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
मकर संक्रांति के मौके पर गंगा में स्नान करने का काफी खास महत्व होता है। सुबह से ही पटना में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि ठंड बढ़ने के कारण हर बार से भीड़ थोड़ी कम दिख रही है। बता दें कि ऐसा मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से काफी पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। गरीब असहाय लोगों के साथ इंडियन रोटी बैंक से जुड़े लोगों ने सासाराम स्टेशन पर मनाया मकर संक्रांति। इंडियन रोटी बैंक के बिहार प्रदेश कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार मिश्रा ने बताया कि गरीब और असहाय लोगों के बीच इंडियन रोटी से जुड़े लोगों ने पहुंचकर सासाराम में मकर संक्रांति मनाया। इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके रावत भी मौजूद रहे। वहीं समाज सेवी विनोद तिवारी ने बताया कि इंडियन रोटी बैंक हमेशा गरीब और असहाय लोगों को हर संभव मदद करता है। इसी कड़ी में चूड़ा, दही, दूध तथा कंबल गरीब और असहाय लोगों के बीच सासाराम स्टेशन परिसर में इंडियन रोटी बैंक के द्वारा वितरण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इंडियन रोटी बैंक द्वारा और आरपीएफ के सहयोग से हम लोग यहाँ चूड़ा दही का वितरण करा रहे हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग मकर संक्रांति गरीबों के साथ मनाएंगे, उनको दही चूड़ा खिलाएंगे और खुद भी दही चूड़ा खाएंगे। इसलिए हम लोग सभी लोग स्टेशन पर एकत्रित हुए हैं, एकत्रित होकर के दही चूड़ा का वितरण करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद तिवारी जी। पहले तो नमस्कार, आप सभी मीडिया कर्मी के लोग को भी मकर संक्रांति के हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को इंडियन रोटी बैंक की तरफ से। मैं इंडियन रोटी बैंक के बिहार प्रदेश कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार मिश्रा। हर साल हम लोग असहाय अक्षम लोगों के बीच दही चूड़ा तिलकुट का कार्यक्रम करते हैं और इन साल भी कर रहे हैं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग की भी उपस्थिति है और हमारे समाज सेवी लोग भी कुछ आए हुए हैं, हमारे संगठन और टीम के भी लोग आए हुए हैं और इंस्पेक्टर साहब रावत सर का भी उपस्थिति है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्हीं के प्रांगण में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारे आदरणीय भैया विनोद तिवारी भैया जी जो हैं उनका भी उपस्थिति है। ये वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं हिंदुस्तान का, तो मेरे लिए बहुत अत्यंत खुशी की बात है। रहे हैं कि है अभी। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के प्रसिद्ध पहलवान भासो सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। संजय गांधी जैविक उद्यान में जन्मे बाघ के 4 शावकों का लोकार्पण तेज प्रताप यादव द्वारा किया गया। बीजेपी नेता राजीव रंजन ने एक बार फिर थामा जदयू का दामन। मकर संक्रांति में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गरीब असहाय लोगों के साथ इंडियन रोटी बैंक से जुड़े लोगों ने मनाया मकर संक्रांति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।